हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डिफरेंट आइटम्स पे बात की थी। हमने एक्सपेंसेस पे बात की थी। मेरी लास्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस चाहिए और उसके साथ हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यू भी चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इक्वल होता है। अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल ना हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्यूरेट नहीं बनेगी। आपको स्क्रीन पे एक ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यूज भी मेंशन्ड हैं। एक बात याद रखिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होती। मीन्स ये ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होती, ये आपको सेपरेट ही नजर आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स अलग करनी है। बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स को शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक्सपेंसेस को शो करते हैं। अगर एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट को शॉप तक लाने में होते हैं, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे और बाकी के सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। मैंने ऑलरेडी सबको अलग कर दिया है। जहां मैंने BS लिखा है वो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, जहां मैंने TR लिखा है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स की आइटम है और जहां मैंने PL लिखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं। हमने सबको अलग कर दिया है। अब जस्ट इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बुक्स में देख सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्टकट यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमने बिजनेस की सेल्स को फाइनल करना है और सेल को हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर सेल्स हैं 1,50,000। फिर हमने देखना है कि कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न है तो वो सेल्स में से माइनस होंगी और फाइनल फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। हमें ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न 400 रुपीज़ शो हो रही हैं, सो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न 400 और इसको सेल्स में से माइनस करेंगे और जो 1,49,600 बनेगी उसको यहाँ पर लिखेंगे। हमारी सेल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फाइनल फिगर भी लिख सकते हैं और दूसरे मेथड में हम उसका फार्मूला को यहाँ डिटेल में लिखेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम उसके फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो है 4,000, फिर परचेजेस लिखेंगे जो है 83,330 और इसमें से परचेजेस रिटर्न माइनस करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में 2,000 शो हो रही है। इट मीन्स हमारी फाइनल परचेजेस होंगी 83,330 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 81,330। अब क्लोजिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बिकॉज इसने परचेजेस में से माइनस होना है। यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी एंटर कर दी है। आपको ओपनिंग स्टॉक भी नज़र आ रहा है, परचेजेस भी नज़र आ रही हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपको पहले ही पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट्स को बनाने या प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक लाने में होते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस शो हो रहा है। ये हैंडिंग चार्जेस होते हैं जो परचेज्ड गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में होते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में यहाँ पे लिखेंगे 2,680। फैक्ट्री में सैलरी वर्कर्स को दी जाती है, उसको वेजेस कहते हैं। ये एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा वो होगा बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है।
अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ 57,690 बनता है, उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे और इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जस्ट देखना है कि जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं, और अगर कोई अदर इनकम ट्रायल बैलेंस में है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना है। अब हम यहाँ बाकी के एक्सपेंसेस लिखेंगे, जैसे कैरेज आउटवर्ड जो है 790, जनरल एक्सपेंसेस जो हैं 640, प्रिंटिंग चार्जेस जो हैं 440, इंटरेस्ट पेड तो है 380। हमने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब एक लास्ट आइटम रह गई है, वो है अदर इनकम। हमने ट्रायल बैलेंस में देखना है कि अगर वहाँ को अदर इनकम है, कोई और अदर इनकम है, तो हम उसको यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में लिखेंगे। हमें ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव नज़र आ रहा है, ये अदर इनकम है, इसको हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड करेंगे और जो ये एडमिन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल चार्जेस हैं इनको माइनस करेंगे, और जो बाकी बचेगा वो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर फिगर पॉजिटिव में आएगी तो प्रॉफिट, और अगर फिगर नेगेटिव होगी तो लॉस। यहाँ हमें 55,740 प्रॉफिट शो हो रहा है, ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का आपको ऑलरेडी पता है, इसकी टू साइड्स होती हैं, एक बिजनेस को एसेट्स कहते हैं और दूसरी साइड को लायबिलिटीज। अब हमने एसेट्स वाले कॉलम में एसेट्स लिखते हैं और लायबिलिटीज साइड पे बिजनेस की लायबिलिटीज लिखनी है। सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में हम सबसे पहले फिक्स एसेट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद हम करंट एसेट्स लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले मशीनरी लिखेंगे जो है 22,000, फिर बिल्डिंग लिखेंगे जो है 56,000, फिर फर्नीचर जो है 6,000। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करंट एसेट्स लिखेंगे जो यहाँ है डेटर्स 56,000, क्लोजिंग बैलेंस की फिगर भी हम यहाँ लिखेंगे जो है 3,000, फिर कैश एट बैंक 36,000 एंड कैश इन हैंड 30,000। हमने करंट एसेट्स भी लिख लिए हैं। अब अगर सारे एसेट्स का टोटल करें तो वो बनता है 2,09,000। अब हम लायबिलिटीज लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर उसमें से ड्राइंग को माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया है उसको ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे 90,000 और इसमें ड्राइंग्स को माइनस करेंगे तो यहाँ 6,000 और प्रॉफिट को ऐड करेंगे जो है 55,740। अब जो फाइनल फिगर आएगी वो कैपिटल की फाइनल फिगर होगी जो यहाँ बनती है 1,39,740। हमने यहाँ ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस की बिकॉज कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और जब ऑनर बिजनेस से कुछ विदड्रॉ करता है मींस ड्राइंग करता है तो उससे बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हम ड्राइंग को यहाँ माइनस करेंगे और प्रॉफिट को ऐड करेंगे बिकॉज प्रॉफिट भी एक तरह की लायबिलिटी है जो बिजनेस ने ऑनर को पे करनी है। अब कैपिटल के बाद हम बाकी लायबिलिटीज लिखेंगे जो यहाँ बनती हैं। बिल्स पेएबल 2,000, क्रेडिटर्स 51,260 लिखेंगे एंड लॉन्ड 16,000 लिखेंगे। अब अगर हम लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो उसको भी टोटल बनेगा 2,09,000। बिजनेस की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है और हम देख रहे हैं कि बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो फर्दर एडजस्टमेंट होती हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे और वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।